वेल हाय गाइस, ये जो भी आपके साथ मैंने कुछ पिक्स शेयर की हैं, ये कुछ उन बॉडी बिल्डर्स की हैं जिनकी अभी अनटाइमली डेथ हो चुकी है। ठीक है। So well guys, some athletes were in their 20s, some in 30s, some in 40s, but by no virtue this was not the age for them to die. जब सबकी एथलीट्स की ऑटोप्सी हुई तो दो चीजें इन सब एथलीट्स के बीच में कॉमन थी। फर्स्ट, they were all on anabolic steroids, in fact very heavy anabolic steroids, and second was they had heart involvement majorly, yes, and kidneys and liver were also involved. So आज जो मैंने वीडियो बनाया है, जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये इसी चीज़ के बारे में हम डिबेट करेंगे आज कि ऐसा क्या है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स तो बहुत देर से दुनिया में चल रहे थे, लाइक फ्रॉम 1950s ऑनवर्ड्स दिस थिंग वाज इन द मार्केट। ये सडन ऑनस्पर्ट क्या हो गया है जो इमीडिएटली सो मेनी एस्टेब्लिश्ड बिग एथलीट्स विद सम बिग टाइटल्स आर लूजिंग देयर लाइफ ऑल द वे। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन? व्हाट आर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, एंड इसके बीच में टेस्टोस्टेरोन के और इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं, लेट इट बी डेका, लेट इट बी बोल्डी, लेट इट बी ट्रेन, ये सारे के सारे स्टैक्स बना के एथलीट्स यूज करते हैं सो एज टू ब्रिंग मोर हाइपरट्रॉफी टू योर बॉडी। नाउ व्हाट टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली डज, जब आप 13-14 साल के होते हो, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन आपकी टेस्टिकल्स प्रोड्यूस करती हैं, एंड दिस मच टेस्टोस्टेरोन इज व्हाट योर बॉडी रिक्वायर्स so as to perform a lot of functions, for that matter making your muscles, your facial growth, your heavy voice, and then production of your hemoglobins, your bone mineral strength, your immunity, your heart function, and so on. But when people want to transform their body, they want to get something beyond their natural levels, तब इन स्टेरॉइड्स का रोल बीच में आना शुरू होता है बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में, जहाँ पे पीपल वांट टू मेक मोर हाइपरट्रॉफी के लिए दे गो विद वेरी वेरी हैवी डोजेस ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन मेनली। नाउ व्हाट इट डज, टेस्टोस्टेरोन करता क्या है बॉडी में जाके, जिसकी वजह से नेगेटिव फॉल्स आने शुरू होते हैं। वेल गाइस, नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन जो होता है हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, यानी कि एरोमेटाइज होता है एस्ट्रोजन में। एक एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन और लिमिटेड अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन हमारा एरोमेटाइज होता है एस्ट्रोजन में, जो कि जरूरी भी है हमारे हार्ट के फंक्शन के लिए, लिवर के फंक्शन के लिए। रीजन बीइंग बिकॉज दिस एस्ट्रोजन एक्चुअली मेटाबोलाइज योर कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल एंड एचडीएल बनाता है। एचडीएल गुड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड बैड कोलेस्ट्रॉल इज एलडीएल्स। वेल गाइस, जब एथलीट ज्यादा डोजेस टेस्टोस्टेरोन की लेता है तो उससे एस्ट्रोजन कहीं ज्यादा बनना शुरू हो जाता है बॉडी में। अब वो जो हैवी डोजेस ऑफ एस्ट्रोजन बॉडी में जाती हैं तो वो क्या करती हैं, व्हाट दे डू नॉर्मली गाइस, जब किसी इंसान का ब्लड प्रेशर फॉल करना शुरू होता है तो किडनीज एक तरह का हार्मोन रिलीज करती हैं, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन, जो एक्चुअली आपकी वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा के ब्लड प्रेशर को रेज करना शुरू कर देता है। ठीक है। और गाइस, जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज किए जाते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, बिकॉज एरोमेटाइजेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन की होगी बॉडी में, लाइक योर एडिपोज टिश्यूज, योर लिवर, योर टेस्टिकल्स, बीनीथ योर स्किन, योर ब्रेन, नियर योर बोन्स, मसल्स, हर जगह पे एरोमेटाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। तो ये एस्ट्रोजन, हैवी एस्ट्रोजन जो है ना, ये आर्टिफिशियली रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को रेज करना शुरू कर देता है, जो कि नॉर्मली जरूरत नहीं थी। ब्लड प्रेशर फॉल नहीं हुआ था, किडनीज को जरूरत नहीं थी इस हार्मोन को रिलीज करने की, पर ये हैवी एस्ट्रोजन बॉडी में जाके हाई डोजेस में उसकी प्रोडक्शन करवा देता है, उस हार्मोन को रिलीज करवा देता है ब्लड में। अब ये हार्मोन क्या करता है, ये हमारी जाके ब्लड प्रेशर रेज करवाता है। वो कैसे करवाता है, ये वाटर रिटेन करवाना शुरू करता है हमारे सेल्स में। हमारी बॉडीज आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। दिस एल्डोस्टेरोन स्टार्ट्स रिटेनिंग मोर एंड मोर वाटर इन द सेल। अब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जस्ट इमेजिन कर लो ये आपकी आर्टरीज हैं। नाउ दिस आर्टरीज आर आल्सो मेड अप ऑफ सो मेनी सेल्स अराउंड इट। जब वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू होता है, मोर एंड मोर वाटर रिटेंशन होनी शुरू होती है, तो ये जो होल, नैरो होल है जहाँ से इनफैक्ट ब्लड विल बी फ्लोइंग,
ये कंजेस्ट होना शुरू हो जाता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन होनी शुरू हो जाती है। व्हाट दैट लीड्स टू, जितनी नैरो ट्यूब हो जाएगी उतना ब्लड को एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा पास करने में। तो एट एनी गिवन टाइम ब्लड प्रेशर इज इंक्रीजिंग, सो एज अ वाटर रिटेंशन। अब ये जब हैवी वाटर रिटेंशन और ये हैवी ब्लड जो है विथ सो मच हाई प्रेशर इज गोइंग in your body. Now I've just made some examples. Now comes the role of your heart. वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रखी है, हार्ट का क्या फंक्शन होता है, ये पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। पर वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑलरेडी हो रखी है तो हार्ट के साथ ही अटैच्ड है। और हमारे हार्ट के ना 4 चैम्बर रहते हैं। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है चैम्बर ना, दैट इज द चैम्बर मेनली जो हमारी ब्लड को ड्राइव करता है विद प्रेशर टू द एंटायर बॉडी, बिकॉज आवर बॉडी कंप्लीटली नीड्स इट, ईच एंड एवरी ऑर्गन नीड्स ब्लड। सो लेफ्ट वेंट्रिकल इज द पार्ट, दैट पार्ट ऑफ द हार्ट विच इज एक्चुअली प्रेसिंग दिस ब्लड इनटू द सिस्टम। अब क्योंकि वेजोकंस्ट्रिक्शंस हो रखी हैं तो इस हमारे चैम्बर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है ब्लड को सप्लाई करने में। तो अब हो क्या रहा है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इसके जो मसल्स हैं वो लूज पड़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, या कह लो उनकी हाइपोट्रोफी, बिकॉज इतना ज़्यादा प्रेशर में रह रहा होता है, उसके मसल लूज होने से ओवरऑल इसका साइज इंक्रीज शुरू हो जाता है। इसको प्रॉब्लम को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी और कार्डिक इश्चेमिया आल्सो। ठीक है, सो नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, now this chamber of the heart is getting so weak that it's not being able to pump blood properly into your system. बिल्कुल, इस प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म नहीं होती। सेकेंड इन्वॉल्वमेंट, जब भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं तो हमारे लिवर के बीच में जहाँ कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइज हो रहा होता है, किसी भी तरह का एनाबॉलिक स्टेरॉइड आप लेते हो तो एलडीएल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वाई अगेन रीजन, आपका टेस्टोस्टेरोन ही वो वाला हार्मोन है जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन बना रहा है। उस एस्ट्रोजन से आपके एचडीएल ज्यादा बन रहे हैं, एलडीएल कम बन रहे हैं। पर जब हैवी एस्ट्रोजन की डोज बॉडी में जाती है उससे क्या होता है, लिवर का फंक्शन खराब होना शुरू होता है। नाउ लिवर स्टार्ट्स मेकिंग मोर एंड मोर एलडीएल्स। व्हाट आर एलडीएल्स? दे आर लाइक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अगेन आप आर्टरीज ले लो, अब लिवर में से जो ब्लड निकल रहा है, जो इट इज कैरिंग मोर ऑफ एलडीएल, व्हाट दिस एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन विल बी स्टार्टिंग स्पिलिंग इन ऑल द वॉल्स अराउंड योर आर्टरीज और दीज कैपिलरीज। तो अंटर कंटिन्यूअसली वो कोलेस्ट्रॉल को जगह जगह ड्रॉप करता जाएगा, तो कैलकुलस बनना शुरू हो जाता है इसके बीच में, आर्टरीज के बीच में। दैट अगेन लीड्स टू वेरी नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, नाउ आई कम अगेन बैक टू द प्रीवियस पॉइंट जो मैंने आपको बताया था। एक तरफ से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स वीक पड़ रहे हैं बिकॉज आपकी ओवरऑल वाटर रिटेंशन से आपकी जो वेजो कंस्ट्रिक्शंस हो रखी हैं, वेयर आपकी आर्टरीज बहुत टाइट हो, कंजेस्ट हो गई हैं। सेकेंडली, आपके लिवर के फंक्शन खराब होने की वजह से हाई अमाउंट ऑफ एलडीएल वो अंदर एक प्लाक की लेयर तैयार कर रहा है। ठीक है, इसको हम आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसके बीच में आपकी आर्टरीज जो हैं वो कंजेस्ट होना शुरू हो जाती हैं अंदर की तरफ से। इवेंचुअली वन अ डे कम जब बिल्कुल ही वो ब्लॉक हो जाती हैं। सो गाइस, नाउ दिस हार्ट, पुअर हार्ट हैज टू फंक्शन अ लॉट मच मोर। वन, इट इज एक आपकी बाहर से आर्टरीज कंजेस्ट हो रही थी बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन, और एक अंदर से भी एलडीएल जमा हो रहा है। So now you can imagine the fate of this poor heart which has to pump blood through such a narrow gap. So our blood pressure keeps on increasing when we are on these testosterone derivatives. Now we come to the second part जो organ involvement show करता है, that is kidneys. Because I didn't have any apparatus with me, तो मैंने कुछ इन चीज़ों से explain करने की कोशिश की है आपको। Now guys, you imagine a scenario. Blood is being pumped at a high amount of pressure, और आपकी at any given time there is high blood pressure flowing in these arteries, और eventually इस arteries जो होती हैं, ये आपका जो kidneys का क्या function है, this to filter out the metabolic waste from the body. Now this amount of high pressure when it is falling, ये आपके फिल्टर के पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टर्स, जहाँ से आपकी फिल्ट्रेशन हो रही होते हैं।
अब जब इतने जोर हैवी प्रेशर से इसके ऊपर फिल्टर के ऊपर ब्लड जा रहा है तो ये फिल्टर्स जो होते हैं ये खराब होने शुरू हो जाते हैं, इनका फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है. नाउ किडनीज आर गेटिंग डिफंक्ट एंड ऊपर से टॉप ऑफ इट इन द कॉम्पिटिशन, नियर द कॉम्पिटिशन गाइस आर ऑल्सो टेकिंग लॉट ऑफ डायरेटिक्स, जिससे पानी और कम हो रहा है आपकी किडनीज को जिनको फंक्शन चाहिए. सो नाउ हार्ट से शुरू हुई थी, हार्ट के साथ साथ हार्ट ने किडनीज को इन्वॉल्व कर लिया. विद दिस हाई ब्लड प्रेशर किडनीज ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व. 2 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होने शुरू हो गए मेजरली, बट मेन वॉज द हार्ट अलॉन्ग विद इट नाउ किडनी. नाउ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कई तरह में आते हैं. दे आर ऑल्सो इन ओरल फॉर्म में, लाइक योर डायनाबॉल, योर एनावर्स, योर विंस्टॉल की टैबलेट्स, सो मेनी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. बिकॉज इन सब कॉमन में एक चीज कॉमन रहती है, सारे के सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में मिथाइल ग्रुप होता है, यानी कि दे ऑल पास थ्रू द लिवर फॉर द मेटाबॉलिज्म. जब ये लिवर के अंदर से पास होते हैं ये ड्रग्स, so, जैसे एक पॉइंट आपको मैंने जब मैं हार्ट का रिलेशन समझा रहा था मैंने बताया था आपको कि एलडीएल बढ़ना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई एस्ट्रोजन इन द बॉडी. एंड सेकेंड कोलियोस्टेसिस. व्हाट इज कोलियोस्टेसिस? दैट इज अ प्रोसेस जिसके बीच में लिवर के अंदर इतना ज्यादा बाइल बनना शुरू हो जाता है कि उसके अपने टिश्यूज जो होते हैं लिवर के वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, हेपेटिक होना शुरू हो जाते हैं. सो दिस लीड्स टू हेपेटोटॉक्सिसिटी and lot of triglycerides also produced in the liver. So guys, heart, kidneys and the liver, 3 organs are continuously under heavy strain when a guy is on anabolic steroids. Well guys, normally in normal circumstances इतनी ज़्यादा problems नहीं आती हैं. अब why it is coming? ऑफ लेट इतना ट्रेंड बढ़ क्यों गया है ये चीज़ों का? फॉर वन रीजन गाइज, देयर सो मेनी कॉम्पिटिशन्स कमिंग अराउंड. एक टाइम था दे यूज्ड टू बी 2 or 3 कॉम्पिटिशन्स इन अ ईयर, कैलेंडर ईयर, बट नाउ इट्स लाइक एवरी मंथ सम बिग कॉम्पिटिशन और बहुत बड़े 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 प्राइज मनीज होते हैं. सो एथलीट इज कंटिन्यूस ट्रेन. पोस्ट साइकिल थेरेपीज तो नाम की रह गई है, बल्कि तो पोस्ट साइकिल थेरेपीज ही नहीं पता एथलीट्स को पोस्ट साइकिल थेरेपीज होती क्या है. टमोक्सिफिन क्लोमोक्सिफिन से कोई पीसीटीज नहीं हो रही होती. पीसीटी इज ब्रिंगिंग योर हार्मोनाइजिंग योर हार्मोन्स बैक टू द नॉर्मल, और वो तब तक नहीं होते जब तक आप टेस्ट नहीं करवाते एथलीट के. चलो एनीवेज, सो पीसीटीज भी नाम की हो रही होती है. पीसीटीज में एक्चुअली होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स का एंड योर एंडोक्राइन सिस्टम का, वो नहीं हो रहा होता. एंड थर्डली, first is the amount of competitions which is taking place, so many competitions. Secondly, as I told you, incomplete PCTs, in fact there is no healing point in the whole calendar year for the body. Okay? Third point, with so many bro scientists coming into this line and so many self-proclaimed experts into this medicines, ये बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देते हैं एथलीट्स का. So guys, how can you save yourself? Let's save yourself is simple. First of all, be selective in your approach in a calendar year कि किस competition में आपने participate करना है. At least give 6 months off to your body. Body तक rejuvenate करने का time दो अपने body को. And second is regular test. मैं अपने सब एथलीट्स के हर 21 days के बाद टेस्ट करवाता हूँ, just to see कि उनकी बॉडी में सारे organs normally perform कर रहे हैं. Especially their hormones, because hormone is the epicenter. Hormones disturb होंगे, सारी के सारी बॉडी के सिस्टम्स खराब होने शुरू हो जाते हैं. So get the regular test done of your body, and in case something is going south, you always know which door to knock. So guys, I hope this video was helpful for you, and I'll keep making some other video for you in future also. So me, Dr. Flex, thanks for watching me out, listening me out. And here's my son, Anhad. Hello. Thank you guys.